हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड नंबर 7। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था थॉन की जान बचाने के लिए फ्लैश और इसकी टीम ने थॉन की स्पीड ले ली थी और उसे आर्गस भेज दिया था। पर वहीं गॉड स्पीड वाले लड़ाई के बाद टाइम टू टाइम टाइमलाइन अपने आप ही फ्लैक्चुएट हो रही थी, जहाँ हमने देखा था आयरिस की हेयर ब्रश खुद ब खुद ही गायब हो गई थी। अब इससे आगे की कहानी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसकी शुरुआत स्टार लैब में चेस्टर के साथ होती है, जो अपने काम में बिजी होता है। तभी एलेग्रा इसके लिए लंच लेकर आती है, जहां हम व्यूअर्स से क्लियरली देख पाते हैं कि धीरे धीरे चेस्टर और एलेग्रा एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, यानी कि दोनों सिंगल से मिंगल करने की प्रोसेस में है। तभी इन्हें सिटी में हो रहे क्राइम का अलार्म मिलता है, वो भी एक साथ 3 जगहों पर हमारा फ्लैश भी कुछ कम थोड़े ना है। धीरे धीरे फ्लैश भी खुद की पावर को डेवलप कर रहा था। तभी तो फ्लैश यहाँ एक ही साथ 3 चोरों को मात्र कुछ ही क्षणों में पकड़कर सीसीपीडी में ले जाकर छोड़ आता है और फिर वहां से निकल जाता है। तब क्रिस्टिन चुपचाप ये सब देख रही होती है, जिसे देख ये चोर क्रिस्टिन से बोलने लगते हैं, क्या सबूत है आपके पास कि हम दोषी हैं? हमें हमारे लॉयर से बात करनी है। तभी यहाँ पर पीछे से बैरी फ्लैश वाली कॉस्ट्यूम को चेंज कर सीएसआई बनकर सीसीपीडी में इंटर करता है और क्रिस्टिन से इसका हालचाल पूछता है। जवाब में झल्लाते हुए क्रिस्टिन बोलती है, माना कि फ्लैश सबकी मदद करता है, पर मुझे उसका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पता नहीं कहां से इन चोरों को उठा लाया। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके बेपनाह पर हम इन्हें लॉकअप में रख सकते हैं। पता नहीं फ्लैश हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या बढ़ा रहा है। जिसे सुन बैरी अब यहाँ से निकलकर जोय और सेसल से मिलता है और उसे क्रिस्टिन वाली सारी बातें बता देता है, जिस पर जोय बोलता है क्रिस्टिन का पॉइंट बिल्कुल सही है। तब बैरी यहाँ पर सारी चीजों को सोचता हुआ बोलता है, तो ठीक है, एज ए सीएसआई मैं भी फ्लैश की तरह फास्ट रहने की कोशिश कर समय पर सारे सबूत को इकट्ठा करूंगा। तब शायद क्रिस्टिन के लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ स्टार लैब में कैथलीन फ्रोस्ट और उसके बॉयफ्रेंड मार्क को लेकर काफी परेशान हो रही होती है। कैथलीन को ऐसा लगता है शायद मार्क फ्रोस्ट के लिए सही बंदा नहीं है, वो बस फ्रोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। और यही बातें कैथलीन एलेग्रा और चेस्टर को बताती है, जहाँ एलेग्रा कैथलीन का ध्यान फ्रोस्ट से हटाते हुए इसके नए डेट डॉक्टर फिकस के बारे में पूछती है, जिसे फिलहाल कैथलीन अपने सारे पास्ट को भुलाकर डेट कर रही थी। और आज रात को ही कैथलीन को डॉक्टर फिकस से मिलने क्लब में जाना है, जिसका मैसेज मिलते ही कैथलीन शाम के लिए रेडी होने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। तो यही अब आगे सीसीपीडी में क्रिस्टिन की मदद करने के लिए बैरी भी फटाफट उन चोरों से जुड़े सारे सबूत को इकट्ठा कर क्रिस्टिन को दे देता है, ताकि क्रिस्टिन फ्लैश पर ज्यादा गुस्सा ना हो और इस तरीके से क्रिस्टिन का भी काम आसान हो जाए। अभी इनकी ये बातें चल ही रही होती है, तभी अचानक से सीसीपीडी में एक गोल आकार की गैजेट आकर गिरती है, जिसमें से कि बहुत सारी नशीली धुआं निकलने लगती है। और इसी के साथ सीसीपीडी में मौजूद सारे बैरी, क्रिस्टिन और सारे ऑफिसर्स बेहोश होकर गिर जाते हैं। और यहाँ एक बार फिर से एंट्री होती है गोल्ड फेस की, जो अपने आदमियों के साथ आकर पूरे सीसीपीडी पर कब्जा कर लेता है। आगे जब बैरी सहित सभी ऑफिसर को होश आती है, इन सभी के हाथों पर पावर डैम पर कब्ज लगी होती है। साथ ही इसमें एक छोटी सी बॉम्ब भी लगी होती है कि अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा तो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाएगी, जिसका डेमो गोल्डफिश यहाँ मौजूद एक स्टैचू के जरिए इन सभी को दिखाता है, जिसके धमाके के साथ ही चित्रे उड़ जाते हैं, जिसे देख सभी की हालत खराब हो जाती है और सभी ऑफिसर चुपचाप सहम कर वहीं पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद अब गोल्डफिश यहाँ पर हंसते हुए इन सभी को बताते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड एमिट को पता चला है कि उसकी काम की एक कीमती चीज सीसीपीडी में मौजूद है। ये लोग वही चीज यहाँ पर चुराने आए हैं। जिसके बाद गोल्डफिश अपने आदमियों के साथ पूरे सीसीपीडी में फैलकर एम्यूट द्वारा बताई चीज को ढूंढने लगता है। वहीं अब दूसरी तरफ शाम के वक्त जब कैथलीन डॉक्टर फिकस के साथ डेट पर जाती है, बाई चांस फ्रोस्ट भी अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ यहीं पर होती है, जिसे देख कैथलीन इग्नोर करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी फ्रोस्ट की नजर इन पे पड़ जाती है और वो कैथलीन के पास आ जाती है मार्क के साथ, जहाँ फ्रोस्ट कैथलीन के इस नए रिलेशन को लेकर काफी एक्साइटेड होती है और एक्साइटमेंट में सभी के लिए ड्रिंक लाती है और फिर कहीं बाहर जाकर सभी साथ में घूमने का प्लान बनाने लगती है। अब चूंकि कैथलीन तो पहले से ही फ्रोस्ट और इसके बॉयफ्रेंड को इग्नोर कर रही थी, वो फ्रोस्ट से यूं बिना डिस्कस किए प्लान बनाने पर डांटना शुरू कर देती है। साथ ही कैथलीन यहाँ गुस्से में फ्रोस्ट को ये तक बोल देती है कि ये इसके बॉयफ्रेंड मार्क को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है, जिसे सुन फ्रोस्ट को बुरा लगता है और वो मार्क के साथ यहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं इधर सीसीपीडी में सभी की जान खतरे में देख बैरी और क्रिस्टिन आपस में ही धीरे से बात कर सॉल्यूशन ढूंढने में लगे होते हैं। तब तक गोल्डफिश की छानबीन जारी रहती है, पर इसके हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। तब थक हार कर यहाँ पर गोल्डफिश बैरी और क्रिस्टिन को बुलाता है और फिर इनसे अब क्लियर होकर मेटा बुलेट के बारे में पूछता है। तो फ्रेंड्स, मेटा बुलेट वही बुलेट थी जिससे किसी भी मेटा ह्यूमंस को आसानी से मारा जा सकता है। अब एम्यूट के बारे में तो हम सभी को पता ही है, वो सिटी में मौजूद सभी खास चीजों को चोरी कर दूसरे देशों में बेचा करती थी,
यहाँ तक कि एम्यूट ने पिछले कुछ एपिसोड में मेटा ह्यूमंस तक को भी बेचा था पैसों के लिए। खैर यहाँ मेटा बुलेट का नाम सुनते ही क्रिस्टिन इसे गोल्डफिश के हवाले करने से मना कर देती है, जिस पर अब गुस्से में गोल्डफिश बैरी की गर्दन को अपनी चेन से जकड़ लेता है। यहाँ अब चूंकि बैरी के हाथों में पावर डैम्पर कप्स लगी हुई थी, ये चाहकर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर बैरी की जान खतरे में देख क्रिस्टिन गोल्डफिश की मदद करने को तैयार हो जाती है, जिसे सुन बैरी यहाँ पर बड़े ही चालाकी से इधर उधर की बातें करते हुए गोल्डफिश को बताता है कि जो बुलेट ये लोग ढूंढ रहे हैं वो खास जगह पर रखी हुई है, जिसका पता गवर्नमेंट ने इन्हें भी नहीं बताया। पर हाँ, बैरी एक ऐसा स्कैनर बना सकता है जिससे कि उस बुलेट को आसानी से ढूंढा जा सके। जिसे सुन गोल्डफिश बैरी की बातों में आ जाता है, जिसके बाद बैरी गोल्डफिश को लेकर अपने लैब में जाता है और एक गैजेट बनाने लगता है, जो कि गोल्डफिश को ऐसा लगता है कि ये स्कैनर बना रहा है, पर असल में बैरी यहाँ पर एक अलग किस्म की स्पीकर बना रहा था, जिसके बटन को पुश करते ही एक तेज बेसुरी आवाज निकलने वाली थी, जिससे बैरी गोल्डफिश को डाइवर्स करने की प्लान बना रहा था। आगे ऐसा ही होता है, जैसे ही गोल्डफिश बटन पुश करता है, बैरी अपने कान में ईयरबड लगा लेता है और एक जोड़ा क्रिस्टिन को भी दे देता है। अब यहाँ इतने तेज आवाज की वजह से जैसे ही गोल्डफिश और इसके आदमियों का ध्यान दूसरी ओर जाता है, बैरी क्रिस्टिन के साथ दूसरे कमरे में छिप जाता है, जहाँ अब ये दोनों गोल्डफिश से कैसे निपटा जाए इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी बैरी को याद आता है क्रिस्टिन भी तो एक मेटा ह्यूमन ही है, जिसके पास किसी भी मेटा ह्यूमन की एबिलिटी को मिमिक करने की एबिलिटी है। तब बैरी यहाँ पर किसी तरीके से क्रिस्टिन को कन्विंस कर गोल्डफिश के पास जाकर गोल्डफिश की एबिलिटी को मिमिक कर उसे बिजी रखने बोलता है। तब तक बैरी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेगा, जिसे सुन क्रिस्टिन तैयार हो जाती है। पर यहाँ क्रिस्टिन बैरी को बताती है कि इसके पास मिमिक करने की एबिलिटी तो है, पर वो पावर क्रिस्टिन के पास सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रहती है। जिस पर बैरी यहाँ पर क्रिस्टिन को ये बोलकर भेज देता है कि इसे क्रिस्टिन पर पूरा भरोसा है, 30 सेकंड काफी है गोल्डफिश के पावर को उसी को हराना। जिसे सुन क्रिस्टिन गोल्डफिश के पास चली जाती है, क्योंकि बैरी द्वारा दिए धोखेबाजी की वजह से गोल्डफिश कोरबर को बंदी बनाकर इसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। आगे गोल्डफिश जैसे ही कोरबर की गर्दन तोड़ने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर क्रिस्टिन आ जाती है और पहले तो अपने हाथ में लगी पावर डैम्पर कप्स को डीएक्टिवेट कर लेती है और फिर गोल्डफिश के पावर से इसी पर वार कर इसे बिजी कर लेती है। तो ये अब दूसरी तरफ बैरी कैथलीन की बातों को याद करता है कि कल जब कैथलीन इसकी पूरी बॉडी चेकअप कर रही थी, कैथलीन ने बताया था कि बैरी अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा लेवल अप कर चुका है। अब इन्हीं बातों को सोचते हुए बैरी अपना दिमाग शांत कर अपने हाथ में लगे पावर डैम्पर को अनलॉक कर लेता है। अब जैसे ही अनलॉक होती ये ब्लास्ट कर जाती है, पर यहाँ हम बैरी को देखते हैं इसकी पावर सच में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इस बॉम्ब के फटने से पहले ही अपने सुपर स्पीड से बैरी इससे दूर भाग जाता है और फिर फ्लैश बनकर बड़े ही आसानी से अंदर जाकर गोल्डफिश और इसके आदमियों को पकड़कर हाथ पर बांध देता है। आगे सारी चीजें अब अंडर कंट्रोल होती है। तब क्रिस्टिन बैरी को बताती है कि वैसे फ्लैश उतना भी अजीब नहीं है, अगर आज वो ऐन वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचता तो पता नहीं क्या होता। वहीं अब दूसरी तरफ रात के वक्त कैथलीन बैठकर फ्रोस्ट का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही फ्रोस्ट आती है, कैथलीन यहाँ पर शाम वाले अपने बिहेवियर के लिए इससे माफी मांगती है, ये बोलकर कि फ्रोस्ट इसकी बहन है, अगर सच में मार्क के साथ ये खुश है तो अब से कैथलीन भी कुछ भी नहीं बोलेगी। वहीं इधर अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि फ्लैश बनकर क्रिस्टिन से मिलने आता है, ये सोचकर कि क्रिस्टिन एक काबिल कैप्टन है, हमेशा सबकी भला ही सोचती है, इसलिए फ्लैश को अपनी असली पहचान इसे बता देनी चाहिए ताकि आगे से फ्लैश द्वारा किए गए कारनामों से ना क्रिस्टिन परेशान ना हो जाए। पर बैरी यहाँ पर खुद ही दंग रह जाता है जब क्रिस्टिन बैरी को ये बताती है कि इसे तो पहले से ही पता था कि बैरी ही फ्लैश है, क्योंकि यूं तो क्रिस्टिन को बैरी पर काफी दिनों से डाउट था, पर आज जब बिना किसी की मदद से बैरी ने अपने हाथों से पावर डैम्पर खोल ली और बच भी गया, ऐसा वो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास सुपर स्पीड हो। जिसे सुन बैरी मुस्कुराने लगता है। तो अब एपिसोड के आखिर में हम आइरिस को देखते हैं, इसके पास से चीजें अचानक से गायब होने लगती है और आइरिस की आंखें हरी हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालूं ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे एज यूजुअल आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।